नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। मैं यश पांडे आप लोगों को आज हिंदी विषय में रस टॉपिक पढ़ाएंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका रखता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो। ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहां पर हिंदी अपनी भूमिका न रखती हो। और थोड़ी सी मेहनत कर लेने से इसमें हम अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में टॉपिक रस। तो दोस्तों, हम आपको रस से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आपसे और ये बताएंगे कि कैसे आप रस में क्या पढ़ें जो आपको क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएं। देखिए, इस पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है और उसके आंसर भी हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, रस क्या है? रस क्या है? रस जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, किसी चलचित्र को देखते हैं, तो उससे जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है वही क्या है? रस है। वही क्या है? रस है। तो रस का भाव यह है कि रस जिससे हमें क्या मिले? आनंद मिले। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आनंद। ठीक। रस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 9 प्रकार के होते हैं। और रस 9 प्रकार के होते हैं। और उस स्थायी भाव रस के कितने अंग होते हैं, अवयव होते हैं, भाग होते हैं? तो रस के कितने अवयव, अंग या भाग होते हैं? तो रस के 4 अवयव, अंग या भाग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये रस की परिभाषा बता दी आपको। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, इससे आप लोग परिचित हो गए। रस के कितने अंग होते हैं, इसको आप लोगों ने भली भांति जान लिया। तो रस से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। और मैं दावा करता हूँ कि आप लोगों का रस से जहाँ से भी कोई भी एग्जाम्स आप देंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों का क्वेश्चंस छूटेगा नहीं। देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो। अगला देखिए, क्वेश्चंस पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक, रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? रस का प्रवर्तक कौन है? किसने रसों के बारे में सर्वप्रथम बताया? तो ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो रस को सर्वप्रथम किसने बताया? भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने बताया कि रस क्या है। तो रस, इसलिए रस संप्रदाय का प्रवर्तक कभी भी पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आचार्य भरत मुनि को। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बोर्ड पर, रसों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रसों का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र ग्रंथ में मिलता है। किसमें? नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक में पूछा गया है क्वेश्चंस। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। देखिए, अगला क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, रस के कितने अवयव, अंग या भाग हैं? तो रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को अन्य किस नाम, क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? व्यभिचारी भाव। इसको नोट कर लीजिएगा। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जानते हैं? व्यभिचारी भाव के नाम से। ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रसों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या कितनी है पूछा जाए तो कितनी है? 9 है। ठीक। तो जितने रस उतने स्थायी भाव। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है?
9, जितने रस उतने स्थायी भाव। ठीक, देखिए एक बेहद टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। अभी तक आपने जाना कि रसों, क्वेश्चन जब ऐसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या कितनी है, 9 है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। बेहद इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुभावों की संख्या कितनी है। अनुभावों की संख्या कितनी है, 8। अनुभावों की संख्या कितनी है, 8। क्या आंसर बताएंगे, 8। 8 कौन कौन से हैं, स्तंभ। स्तंभ मतलब देखिए कभी कभार होता क्या है कि हमारा शरीर एकदम क्या हो जाता है, स्तंभ मतलब ऐसे जड़वत, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, स्तंभ या स्तंभन। दूसरी स्थिति, दूसरा अनुभव क्या है, स्वेद। स्वेद मतलब पसीना। देखिए हम कभी कभार किसी चीज को देखते हैं तो क्या होता है, डर जाते हैं या किसी अन्य कारण से हमारा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, तो क्या है, स्वेद। स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना। तीसरा है रोमांच। रोमांच मतलब किसी भी चीज को करके जब हमको आनंद मिलता है तो वही क्या है, रोमांच है। स्वरभंग, चौथा क्या है, स्वरभंग। स्वरभंग कभी कभार देखिए बोलते वक्त हमारे स्वर में क्या होता है, झिलझिलाहट आ जाती है, मतलब बोलते कुछ है, मतलब वाणी गड़बड़ हो जाती है, तो वो स्वरभंग है। पांचवा कंप। कंप मतलब कभी कभार देखो हमारी शरीर कांपने लगती है, किसी चीज को देखकर डर गए या किसी भी कारण से, तो कंपन जो होता है वही कंप है। विवर्णता। विवर्णता मतलब रंगहीनता। जब हमारी शरीर जो है अचानक से रंगहीन हो जाए, तेजहीन हो जाए, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, विवर्णता। अगला है अश्रु। अश्रु मतलब जब कभी कभार किसी दुख से या करुणा से हम भर जाते हैं तो हमारे आंखों से जब अश्रु निकलने लगते हैं, आंसू, तो वो अश्रु के तहत आता है। ठीक, 8वां क्या है, प्रलय। प्रलय मतलब समझ रहे हैं, एकदम से समाप्ति, नाश जिसे कहते हैं। ठीक, वो स्थिति क्या है, प्रलय। तो अनुभावों की ये 8 संख्या है। आइए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा आप। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन बनता है क्या, संचारी भावों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। क्या आंसर देंगे, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। किस रस को, रसराज मतलब रसों का राजा, किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन पर आइए। फिर क्वेश्चन बनता है कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतिराम। किसने दिया है, हिंदी के कवि मतिराम ने श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, 2। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से, नंबर 1 संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। कौन सा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। एक क्वेश्चन इसी में बनता है, पूछा भी गया है कि वियोग श्रृंगार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से जानते हैं। जहां हम पेंट कर रहे हैं यही है, क्या, विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को किस नाम से जानते हैं, विप्रलंभ श्रृंगार से। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है रसों से कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा जाता है कि वीर रस के कितने भेद हैं। वीर रस के कितने भेद हैं, वीर रस के भेद
4 हैं। कौन कौन से? युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बना सकता है, जैसे आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से वीर रस का भेद नहीं है, तो इसमें से एक हटा देगा। मान लीजिए दे दिया एक ऑप्शन युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और चौथा दे दिया महावीर। चौथा क्या दे दिया? महावीर। ठीक, तो अगर आप जान रहे हैं कि वीर रस के कितने भेद हैं, उनके नाम क्या हैं, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इस तरह से भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। तो वीर रस के कितने भेद हैं? 4 भेद। कौन कौन? युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भक्ति रस को हर्षोत्साह किसने माना है? भक्ति रस को हर्षोत्साह मतलब हर्ष का उत्साह करने वाला, जो आपके अंदर मतलब हर्षोल्लास है उसमें इजाफा करने वाला कौन सा रस है, बढ़ाने वाला उसको कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। और उसको किसने हर्षोत्साह माना है? तो धनंजय। क्या होगा आंसर? धनंजय। धनंजय ने भक्ति रस को क्या माना है? हर्षोत्साह माना है। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का कथन है। किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ का। नवमो अपि शांतो रसः, 9वां रस शांत रस है, ऐसा कहकर शांत रस को 9वें रस के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अभिनव गुप्त। नवमो अपि शांतो रसः, 9वां रस शांत रस है, ऐसा कहकर 9वें रस के रूप में शांत रस को किसने स्वीकार किया है? तो अभिनव गुप्त ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। रसो वै सः, आनंद ही ब्रह्म है, यह किसका कथन है? तो आचार्य मम्मट का। किसका कथन है? मम्मट जी का, कि रसो वै सः, आनंद ही ब्रह्म है। किसका कथन है? आचार्य मम्मट का। अगला पॉइंट है। रसों को सुखात्मक तथा दुखात्मक अनुभूति वाला किसने माना है या कहा है? सुखात्मक तथा दुखात्मक मतलब सुख की भी अनुभूति देता है रस और दुख की भी अनुभूति रस देता है, तो ऐसा किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने रसों को सुखात्मक तथा दुखात्मक अनुभूति वाला माना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भरत मुनि किस रस को रस नहीं मानते हैं? देखिए रसों की संख्या कितनी है जानते हैं आप लोग? 9 है, लेकिन ये जानते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो वो कौन सा रस है जिसको भरत मुनि रस नहीं मानते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा कि भरत मुनि किस रस को रस नहीं मानते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? शांत। देखते हैं रस और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। जो रस हैं उनके स्थायी भाव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला कौन सा रस है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति मतलब प्रेम या अनुराग। तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। ऑप्शन कुछ भी दे, रति दे या प्रेम दे या अनुराग दे, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम या अनुराग में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। ठीक, अगला क्या है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास। ठीक, अगला क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अगला क्या है? भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय। भय मतलब डर। अगला विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा मतलब घृणा, जैसे किसी चीज को देखकर हमारा मन एकदम विह्वल हो जाए, वही क्या है? जुगुप्सा। अगला क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय मतलब आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य इसका स्थायी भाव होता है। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव सम दे या निर्वेद दे, ऑप्शन में जो दिया रहे वही होता है। शांत रस का स्थायी भाव सम या निर्वेद। अगला वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता, जैसे माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या है? वत्सलता है।
ठीक। अगला क्या है? भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भगवद विषयक रति, प्रेम या अनुराग। रति हो लेकिन किसके प्रति हो? ईश्वर के प्रति हो, भगवान के प्रति हो, तो वो वहाँ पर कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि रस जो हैं 9 हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं, और जो 2 रस और बताए, वात्सल्य रस और भक्ति रस, इनको रसों में गिना नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे भी गए हैं कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। बाकी इनको रसों की संख्या में गिना नहीं जाता है। ठीक, तो दोस्तों हमने जितना पढ़ा अभी तक रस की इस वीडियोज़ में, तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हमने आपसे चर्चा किया, ये सब क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेंगे तो ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन रस से संबंधित आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल स्पंक एकेडमी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।